फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 15 तक। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा कितना सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सकी तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती थी कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उससे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया था तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उससे पता चला कि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है?
क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो, जैसे कि तुमने उस मिस्रियों को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यान देश में बस गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। मैं दलदल के कीच में धंसता जाता हूँ, मेरे पैर नहीं टिक पाते हैं। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबाकर ले जा रही है। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे ईश्वर, मैं निसहाय और दुखी हूँ। तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। दीनहीन याद देकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 20 से 24 तक। तब यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा
सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 से हैं, पद संख्या 1 से 15 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने चमत्कारी रूप से मूसा को जन्म दिया, जीवन दिया, उसे संभाला और सयाना हो जाने पर मूसा को फिरौन के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर भागना पड़ा। इसके पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि मिस्र देश में इस्राएली लोग 400 साल गुलाम बन गए। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा और उनके राजा फिरौन ने उन पर अत्याचार किया। अंतिम में राजा ने यह आज्ञा निकाली। फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। उन दिनों ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए एक ही लेवी वंशी पुरुष ने लेवी वंशी महिला से शादी की। उनका एक पुत्र हुआ और उन्होंने उस पुत्र को, उस बालक को 3 महीनों तक छिपा के रखा। 3 महीनों के बाद उन्होंने एक टोकरी बनाकर उसमें उस बालक को रखकर नील नदी में बहा दिया। बालक की बहन उस नदी के तट पर चलती रही, टोकरी के साथ साथ यह देखने के लिए बालक को क्या होगा। उस समय फिरौन की पुत्री नील नदी में नहाने आई। उसने उस टोकरी को देखा और अपनी दासी से कहा, उसे ले आओ। और उसने उस टोकरी को खोल कर देखा और सबों के सामने घोषित किया, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास जाकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। पहली बार अपनी संतान को दूध पिलाने के लिए एक माँ को पैसे मिलने वाले हैं। ईश्वर की योजना देखिए कि मूसा को अपनी माँ से दूध पीने का मौका मिला, कृपा मिली। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। उसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला, मैंने इसे पानी में से निकाला, इसलिए उसका नाम मूसा रखा। आगे हम पढ़ेंगे कि मूसा इस्राएलियों को भी पानी से निकालने वाले हैं। पानी से चमत्कारी रूप से आगे ले चलने वाला मूसा है। और हम ये भी पढ़ते हैं, मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई
और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। दूसरे दिन मूसा ने देखा कि एक इब्रानी दूसरे एक इब्रानी को पीट रहा है। वह बीच में मध्यस्थता करने के लिए गया तो उस इस्राएली ने मूसा को चुनौती दी, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? यह सुनकर मूसा डर गया। उसको मालूम हो गया कि उसका पाप बहुत सारे लोग जानते हैं। और हम पढ़ते हैं, मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यान देश में बसने गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। आगे हम पढ़ते हैं कि मूसा मिद्यान के याजक यित्रो के पास रखने लगा। उसकी एक बेटी से शादी की, उसका एक पुत्र हुआ और उसका जीवन आगे बढ़ने लगा। तो आज के इन पवित्र वचनों के द्वारा ईश्वर हमसे क्या कहता है? ईश्वर पापियों को प्यार करता है, पापियों को बचाना चाहता है। मूसा ने एक व्यक्ति की हत्या की, फिर भी ईश्वर उसके अंदर जो गुण है, जो क्षमता है, उसे देखकर मूसा को बढ़ावा देता है। उसी तरह हम पापियों को ईश्वर प्यार करता है। हमारे अंदर जो क्षमता है उसका विकास ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता है कि हम भी मूसा के समान अन्य लोगों को मुक्ति का साधन बनाए, अपना योगदान दे। मूसा हमें क्या सिखाता है? मूसा हमें यही सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन बिताना है। इसके बारे में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह के अपयश को अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। विश्वास के कारण उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया। वह राजा के क्रोध से भयभीत नहीं हुए, बल्कि दृढ़ बने रहे, मानो वह अदृश्य ईश्वर को देख रहे थे। तो मूसा के समान हम लोगों को भी विश्वास के आधार पर जीवन बिताना है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग होना है। हम पिता ईश्वर यीशु और पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, अनंत जीवन में प्रवेश करें। इसके लिए हमें अथक परिश्रम करना है। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु 3 नगरों को धिक्कारते हैं, खोराजीन, बेतसैदा और कफरनाहूम। वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु के चिन्ह और चमत्कार देखकर, उनके उपदेश सुनकर उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया। इस अध्याय की शुरुआत में यीशु ने सबों के सामने घोषणा की थी, धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। धन्य है वह। धन्य का कई मतलब है। धन्य का एक मतलब है पवित्र है वह।
वह पवित्र है। दूसरा है खुश। खुश है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। पवित्र है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। और आगे यीशु का कहना है कि यह पीढ़ी यीशु में विश्वास करने वाली नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के समान बहाना मारने वाली एक पीढ़ी। और यीशु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। ये सब कहने के बाद यीशु ने उन 3 नगरों को देखकर उनको धिक्कारा। उनका कहना था, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाढ़ उड़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए उनका कहना है, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि सीदोन और तीरुस बर्बाद हो गए। उन पर लोगों ने आक्रमण किया, पूर्ण रूप से उनका विनाश हो गया। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं तीरुस के बारे में, ईश्वर का शाप है, उसका पुनरुद्धार नहीं होगा। वहाँ चट्टान पर चट्टान नहीं रहेगा, वहाँ मछुआरे जाल बिछाएंगे, जाल धोकर सूखने के लिए डाल दिया जाएगा। तीरुस एक बंदरगाह था, व्यापार क्षेत्र था, वो सब बर्बाद हो गया। वहाँ कुछ भी नहीं है आजकल। लेकिन यीशु का कहना है कि वहाँ के लोग खोराजीन और बेतसाइदा के लोगों से और अच्छे हैं। और कफरनाहूम को भी यीशु धिक्कार कर कहते हैं, जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। कफरनाहूम में यीशु रहते थे। वहाँ के और आसपास के लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। बाइबल से हमें पता चलता है कि ईश्वर ने सोदोम को बर्बाद किया था। आसमान से आग गिराकर गंध की वर्षा कर उस नगर का, उस प्रदेश का विनाश किया था। लेकिन उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना था, इसलिए वहाँ के लोग और अच्छे निकलेंगे। यीशु के कहने का मतलब है कि उनके वचन सुनकर, उनके चिन्ह और चमत्कारों को देखकर हमें विश्वास करना है। प्रभु यीशु को अपने प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करना है। तब हम लोग धन्य होंगे, पवित्र होंगे, खुश होंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। इसलिए हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में पढ़ते हैं, प्रभु ने 2 अंधों से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया, उनकी आंखें अच्छी हो गई। उसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें। भाई और बहनों, हम इस दुनिया को देखें, 2 तरह के लोग हैं। एक ग्रुप है, एक दल के सदस्य जो प्रभु में विश्वास करते हैं।
दूसरे दल के सदस्य प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। उनको हम सुसमाचार सुनाए। प्रभु यीशु के जीवन, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा उनके सामने करनी है। वे सुसमाचार सुनकर प्रभु में विश्वास करें और मुक्ति पाए। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। भाई और बहनों, जब हम लोग इन 3 नगरों के बारे में सुनते हैं, खोराजीन, बेतसैदा, कफरनाहूम, तो हम में से हर एक व्यक्ति को समझना है वह मैं हूँ। खोराजीन मैं हूँ, बेतसैदा मैं हूँ, कफरनाहूम मैं हूँ। मुझे गर्व नहीं करना है, अहंकारी नहीं रहना है, मुझे नम्र बनना है। प्रभु के सामने स्वीकार करना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मुझे जो कुछ मिला है वो सब ईश्वर की कृपा से मिली है। इसलिए हमको नम्र रहकर प्रभु में विश्वास जगाना है और उस विश्वास को दूसरों के बीच में बांटने के लिए अथक परिश्रम करना है। हम यह भी कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब मूसा के समान विश्वासी रहें। उस विश्वास के कारण प्रभु के लिए महान कार्य कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।